स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में शिवसेना ने एंट्री मार ली है। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवसेना ये भूल गई है कि आखिर उसके साथ बिहार और पश्चिम बंगाल में इससे पहले क्या हुआ है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, लगातार जो राजनीतिक समीकरण है वो बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पहले ही पश्चिम बंगाल को फतेह करने का अपना प्लान तैयार कर चुकी है और लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, नेता हैं, वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर रैली को संबोधित कर रहे हैं। उससे ममता दीदी की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन अब शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना चुनाव लड़ेगी। तो इसके बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अब राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदूवादी छवि वाली ये शिवसेना बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में उन्होंने एंट्री मारी है। लेकिन बीजेपी इस पर साफ तौर पर यह कह रही है कि शिवसेना का वहां नामो निशान नहीं है। शिवसेना वहां पश्चिम बंगाल में पहले एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है और एक बार फिर से उनका वही हासिल वहां होने वाला है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा हुई और उसके बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से लगभग 100 सीटों पर पश्चिम बंगाल में शिवसेना अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बात पश्चिम बंगाल में शिवसेना की जाए तो इससे पहले 2016 विधानसभा चुनाव जब पश्चिम बंगाल में हुए तो शिवसेना की तरफ से वहां 18 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन एक भी सीट शिवसेना हासिल नहीं कर पाई थी। उसके बाद 2019 में एक बार फिर कोशिश की शिवसेना ने, लेकिन तब भी वो एक भी सीट वहां हासिल नहीं कर पाई थी। यानी किस तरीके से जमानत जब्त शिवसेना की हुई है, इसकी बानगी साफ तौर पर पिछले चुनाव में देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार के विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना का वही हाल देखने को मिला है। शिवसेना की तरफ से पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। कुल 22 सीटों पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 21 को नोटा से भी कम वोट मिले थे। 21 उम्मीदवारों को कुल 20,195 वोट वहां हासिल हुए। यानी जो वोटों का जो परसेंटेज थी वो 0.5% रही। यानी किस तरीके से शिवसेना की करारी हार हर जगह पर हुई है। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कर ले या 19 में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव बिहार में हुए, वहां भी जमानत जब्त हुई। तो शिवसेना वो पार्टी है जिसका महाराष्ट्र के अलावा किसी भी दूसरे राज्य में जनाधार नहीं है, वहां उसे वोट हासिल नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि इस बार बीजेपी ने पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर ली है कि पश्चिम बंगाल को फतेह करना है, उनका ये मिशन लगातार जारी है और इसे ही बिगाड़ने की कोशिश एक बार फिर से शिवसेना की तरफ से की जा रही है, जिसके चलते उन्होंने अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी की तरफ से भी यह साफ तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र के अलावा किसी भी राज्य की जनता शिवसेना को वोट नहीं देगी। यह साफ हो चुका है पिछले चुनाव में और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में भी उसका वही हश्र होने वाला है। पहले ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नींदें उड़ाकर रखी हैं। लगातार जो टीएमसी के तमाम जो बड़े विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उससे ममता बनर्जी को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है। ऐसे में अब शिवसेना कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, लेकिन आने वाले वक्त में उसे भी पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका वहां है और ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां चुनाव लड़ते हैं तो ममता दीदी की मुसीबतें जो पहले से इतनी बढ़ रही थी अब वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण है पश्चिम बंगाल में वो काफी बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पहले ही मोर्चा
खोल चुकी है। तमाम बड़े नेताओं की जो टीम है वहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से लगा दी गई है और अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन इससे पहले ही समझ में आ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस ओर बढ़ रही है। जिस तरीके से वहां रैली को संबोधित बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ता दिख रहा है, वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है। और यही वजह है कि ममता दीदी की जो नींद है वो उड़ी हुई है। लगातार बौखलाहट भी सामने आ जाती है, टिप्पणियां करती नजर आती हैं। और अब टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दे दिए हैं कि दरअसल वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। एक नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम वही इलाका है जिससे शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक बड़े नेता के तौर पर टीएमसी में उन्हें देखा जाता था, लेकिन उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर ली। साफ तौर पर टीएमसी पर यह आरोप लगाया कि भाई भतीजावाद पार्टी में चल रहा है, परिवार को तवज्जो दी जा रही है, अपनी जेबें भरी जा रही है। तमाम आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए थे और जो नंदीग्राम है वो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है। ऐसे में अब ममता बनर्जी ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब इन विधानसभा चुनाव में वो दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेगी। जाहिर है ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनना है, अगर जीतना है, तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना उनके लिए जरूरी हो गया है। और यही वजह है कि अब उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। 2 सीटें, एक नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर, जिससे वो चुनाव लड़ेगी। तो साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से टीएमसी लगातार बिखरती नजर आ रही है, हालांकि ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि वो अगर वहां बीजेपी को हराना है, अगर देश में बीजेपी को हराना है, तो तमाम विपक्षी दल एक साथ उन्हें आना होगा। और एक रैली को करने की योजना भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां की थी। यानी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं अब वो कहीं ना कहीं एक साथ आने की कोशिश में हैं और एक साथ आकर ही वो बीजेपी से मुकाबला करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी अकेले अपने दम पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की उसकी योजना है। यानी अब तमाम जो पार्टियां हैं उनकी पश्चिम बंगाल में एंट्री हो चुकी है। बात अगर शिवसेना की जाए तो ये वही शिवसेना है जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन करके वहां की सत्ता पर बैठी हुई है। लेकिन हालात पश्चिम बंगाल में अलग है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ रही है और टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है। तो लगातार जो राजनीतिक समीकरण है वो बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये जो पूरी तस्वीर है ये साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा चुनावों की तस्वीर सामने है वो यही है कि बीजेपी लगातार जीत की ओर पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है। पहले से ही, कई महीनों पहले से ही बीजेपी की ये तैयारी शुरू हो चुकी थी और ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल को फतेह करने की इस बार कोशिश बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है। जिस तरीके से वहां तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर तमाम केंद्रीय मंत्रियों की फौज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने उतार दी है, तो जाहिर है ममता दीदी लगातार वहां बौखलाई हुई है। यही नतीजा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमले होते नजर आते हैं और मुश्किलें लगातार टीएमसी की बढ़ी हुई इसलिए हैं कि टीएमसी के जो बड़े नेता थे, जो जिनका वहां वर्चस्व था, वही नेता अब टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और टीएमसी अपनी बिखरी हुई पार्टी को संभाल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि टीएमसी लगातार वहां बिखरती जा रही है और ऐसा ना हो कि गृह मंत्री अमित शाह की बात सच हो जाए कि टीएमसी जब तक विधानसभा चुनाव आएंगे, जब तक चुनाव का वक्त आएगा, तब तक ऐसा ना हो कि कहीं ममता दीदी जो हैं वो अपनी पार्टी में अकेली न रह जाए। क्योंकि जिस तरीके से अब हालात बन रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि कहीं विधानसभा चुनाव आने तक पार्टी में ममता बनर्जी अकेली ना रह जाए। इसलिए वक्त है कि पार्टी को संभाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो बगावत है पार्टी से नेताओं की वो शुरू हो चुकी है और बीजेपी की तरफ
तमाम नेता आ रहे हैं, खुद ममता बनर्जी के जो भाई हैं वो भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि दरअसल वो भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि टीएमसी में शामिल होने का उनका कोई मकसद नहीं है। भाई भतीजावाद पर वो भी आरोप लगा चुके हैं कि इस तरीके से राजनीति में नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रतिभा है उसे ही मौका मिलना चाहिए। परिवार में खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के फूट पड़ी हुई है, पार्टी तो पहले से ही बिखरी हुई है, तो मुसीबत लगातार साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है और फिलहाल ममता बनर्जी की बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। एक और शिवसेना है जिसने पश्चिम बंगाल में अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आने वाले वक्त में वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नतीजे भी पिछले चुनाव के सामने देखे गए हैं कि किस तरीके से शिवसेना की जमानत ही जब्त हुई है। उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई, एक भी जीत उन्होंने हासिल नहीं की। तो ऐसे में जिस इरादे से वो उतरी है, आखिर वो इरादा पूरा कैसे होगा, शिवसेना से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी जिन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो उन्हें भी अपनी हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि अब उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी टीएमसी और साथ ही शिवसेना की और कितनी बौखलाहट पश्चिम बंगाल में बढ़ाएगी, ये देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।